नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर। दोस्तों, आज मार्केट का मैं बात करूं तो मार्केट में केवल एक ही चीज़ थी आज के दिन। सेल ऑफ, सेल ऑफ, सेल ऑफ। और दोस्तों, इस सेल ऑफ की वजह से जो ये इतना भारी सेल ऑफ हुआ जो एफआईआईज़ की तरफ से, इस सेल ऑफ की वजह से आज मार्केट तकरीबन तकरीबन 400 पॉइंट के आसपास पूरे दिन के अंदर टूटा। एक्सपेक्टेशन थी कि मार्केट गिरेगा, 18,000 के आसपास आएगा मार्केट। पहले से पहले पता लग चुका था। ऑप्शन चेन के बिहाफ के ऊपर आप अगर आप सभी लोग मेरे साथ जुड़े हुए हो टेलीग्राम चैनल के ऊपर और साथ में ट्विटर के ऊपर, डेफिनेटली आपको कल रात को ही पता लग चुका था कि यहाँ पर मार्केट 18,000 के आसपास आ सकता है। मैंने यहाँ पे क्लियर कट इंडिकेशन दिया था ऑन बिहाफ ऑफ ऑप्शन चेन। तो दोस्तों, यहाँ पर अगर आप जुड़े हुए हो तो डेफिनेटली आपको पता ही होगा। अदरवाइज हमने कल भी यूट्यूब चैनल के ऊपर बात किया था कि अगर 18,150 के नीचे जाना शुरू करता है मार्केट तो देन इट विल बी अ ट्रबल फॉर द निफ्टी एंड मार्केट कैन इजीली टच 18,000 लेवल। तो ये हमारी कल बात हुई थी, लेकिन अब क्या करें, एक्सपायरी थी। और पुट राइटर्स जो पूरे मंथ जिन्होंने मतलब ये समझ लीजिए ऐश किया था। होता क्या है, ध्यान से समझिएगा इस प्रोसेस को, ये भी एक साइकोलॉजिकल पॉइंट है। थोड़ा सा होता क्या समझिएगा। पूरा मंथ जो होता है, उधर मंथली ऑप्शंस में जो लोग मंथ के स्टार्टिंग में पुट सेलिंग करके बैठ जाते हैं, वो लोग क्या करते हैं, वो लोग मंथ एंड जब होने को होता है तो आखिरी के 3 या 4 दिन के अंदर बहुत हैवीली प्रॉफिट बुकिंग करते हैं। तो उन्होंने उन लोगों ने प्रॉफिट बुकिंग बिल्कुल नहीं करी थी। आज उन्होंने ऐसी प्रॉफिट बुकिंग करी पुट सेलर्स ने, जिसकी एक्सपेक्टेशन हमको थी डाटा पॉइंट्स को देखने के बाद पहले से पहले ही, कि भाई हर लेवल के ऊपर ना उन लोगों ने प्रॉफिट बुकिंग कर दी। 18,000 के लेवल पे भी कर दी, 17,900 के लेवल पे भी कर दी। तो यहाँ पर अगर आप ये बोलोगे कि पुट राइटर्स को लॉस हुआ है तो नो, आई विल नॉट से दिस। क्योंकि यहाँ पर पुट राइटर्स ने तो पूरे महीने एंजॉय किया है, मार्केट को अपसाइड में रखा था, बुलिश रखा था। तो यहाँ पर जो इतना बड़ा फॉल आया है जो कि एक्सपेक्टेशन से भी मतलब बड़ा ही था, तो लेकिन हमको डरने की बात नहीं थी क्योंकि यहाँ पर हम सही डायरेक्शन में बैठे हुए थे पहले से पहले। तो दोस्तों, ये इतना बड़ा फॉल जस्ट बिकॉज एक्सपायरी मूव की वजह से ही आया है। तो यहाँ पर 18,000 के आसपास तक की केवल उम्मीद थी, लेकिन मार्केट गया 17,800 के आसपास तक। तो उम्मीद करता हूँ आप सही डायरेक्शन में बैठे होंगे, और आप अगर इस यूट्यूब चैनल से जुड़े हुए हैं तो आप सही डायरेक्शन के अंदर ही रहे होंगे, ऐसी उम्मीद मेरी आपसे है। साथ में अगर आप अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल के साथ नहीं जुड़े हो तो जुड़ जाइएगा, क्योंकि वहाँ पर मैं लाइव मार्केट में कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स डालता रहता हूँ। हाँ, आपको टिप्स ट्रेड नहीं मिलेंगे, कुछ भी आपको ऐसा नहीं मिलेगा डायरेक्टली कि भाई मैं वहाँ पे स्पून फीडिंग करता हूँ, किसी को टिप्स देता हूँ, तो ऐसा कुछ नहीं होता। मैं कोई टिप्स वगैरह नहीं देता। इट इज़ एन ओनली एजुकेशनल इंफॉर्मेटिव चैनल। जो भी मार्केट के डाटा पॉइंट्स कहते हैं वो मैं आपको वहाँ पे बता देता हूँ। मार्केट का ट्रेंड क्या है, मार्केट का क्या लाइव मार्केट के अंदर हिसाब किताब हो सकता है, वो मैं आपको वहाँ पे अपडेट कर देता हूँ। डैट इज़ ऑल्सो वेरी मच यूज़फुल। मतलब बहुत इन्फॉर्मेशन यूज़फुल है, ठीक है, इस चीज़ का आप ख्याल रखिएगा। बाकी ट्विटर के अंदर भी जुड़ सकते हो। ट्विटर और टेलीग्राम का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन के नीचे दिया गया है। दोस्तों, यहाँ पर आज हम बात करेंगे मार्केट के अंदर इतना बड़ा जो फॉल आया है, अक्टूबर मंथ की एक्सपायरी जो है वो 18,000 के नीचे हो चुकी है। अब आगे क्या, हम यहाँ पर अब डिसाइड करेंगे। अब हम देखेंगे कि यहाँ पर मार्केट में आगे क्या। तो सबसे हम पॉइंट पॉइंट टू पॉइंट जो है एक एक पॉइंट जो है अब हम डिस्कस करेंगे। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो है वो अब नोट डाउन करते रहिएगा, ठीक है। आपकी माइंड में रखिएगा उन पॉइंट्स को, और लाइव मार्केट में आपको हेल्प मिलने वाली है। दोस्तों, अगर हम पहली चीज़ यहाँ पर मैं बोलूँ तो पहली चीज़ ये है कि अब जो मार्केट का पुट कॉल रेशियो है वो अब ओवरसोल्ड जोन में जा चुका है। पहली इंपॉर्टेंट चीज़ मैंने कल अपनी वीडियो में कहा था कि जस्ट बिकॉज के आज केवल प्रॉफिट बुकिंग करेंगे पुट राइटर्स अपनी पोजीशंस क्लोज कर सकते हैं। तो यहाँ पर आज बिकॉज ऑफ द एक्सपायरी यहाँ पर कोई भी वैल्यू नहीं देंगे हम पुट कॉल रेशियो को। लेकिन दोस्तों, क्योंकि अब मतलब एक्सपायरी हो चुकी है, ओवर हो चुकी है एक्सपायरी, तो यहाँ पर अब हमको पुट कॉल रेशियो को भी इंपॉर्टेंस देनी होगी। पुट कॉल रेशियो जो है वो 0.80 के नीचे जा चुका है तकरीबन। तो यहाँ पर अब
ये इंडिकेट करता है पुट कॉल रेशियो कि यहाँ पर अब थोड़ा सा स्टेबल होना जरूरी है मार्केट को, एज पर द पुट कॉल रेशियो ओनली। ठीक है, विक्स जो है वो अभी भी 17.91 के आसपास है। जब तक 19 के ऊपर नहीं जाएगा ना, तो 19 या 20 के ऊपर नहीं जाएगा, जब तक कोई दिक्कत वाली बात इतनी ज़्यादा तो अभी यहाँ है नहीं विक्स को देख के केवल। ठीक है, तो विक्स और पीसीआर जो है ये बोल रहे हैं कि भाई थोड़ा स्टेबिलिटी मार्केट के अंदर आ सकती है। दूसरी चीज़ कि यहाँ पर अगर मैं इंपॉर्टेंट डाटा पॉइंट्स की बात करूं जो कि एफ के होंगे यहाँ पर, तो अभी भी एफ जो हैं वो ऑप्शंस के अंदर 1,72,000 की नेगेटिव पोजीशन बना के बैठे हुए हैं, वो रिड्यूस नहीं कर रहे हैं दोस्तों। हाँ, कल के मुकाबले उन्होंने रिड्यूस की हैं डेफिनेटली। कल उनकी 1.83 लाख पोजीशंस थी और आज उनकी पोजीशंस रिड्यूस तो हुई हैं, मतलब थोड़ी बहुत उन्होंने शॉर्ट पोजीशंस क्लोज की हैं। इट इज़ मतलब लिटिल बिट गुड ओनली, मैं ज़्यादा गुड नहीं कहूँगा इसको, लिटिल बिट गुड कहूँगा। ठीक है, और फ्यूचर्स में वो नेगेटिव पोजीशंस कैरी फॉरवर्ड करके गए हैं, मैं आपको पहले ही लाइव मार्केट में बता चुका हूँ। तो यानी कि अगर यहाँ पर ये डाटा ये बोल रहा है कि अगर कोई टेक्निकल पुल बैक भी आता है तो भी यहाँ पे डाटा जो है वो नेगेटिव ही है अभी भी एफ की तरफ से। तो यहाँ पर हम पुल बैक को यहाँ पे कैच करने के लिए नहीं जाएंगे, हम पुल बैक के पीछे खुशी खुशी जो है भागम भाग नहीं करेंगे। यहाँ पर हम शांति से काम करेंगे, क्योंकि जब तक डाटा हमको नहीं अलाउ करेगा कि आप बुलिश पोजीशंस बनाइए, हो सकता है 50-100 पॉइंट 150 पॉइंट का अपसाइड मूव आप छोड़ दें, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन याद रखिएगा, डाटा के अगेंस्ट जाना मतलब इट इज़ नॉट गुड थिंग। ये रियलाइज आप कर चुके होंगे पिछले 2 हफ्ते के अंदर। ठीक है, तो डाटा यहाँ पर ये बोल रहा है कि अगर टेक्निकल पुल बैक आता भी है तो भी आपको सोच समझ के ही बुलिश ट्रेड लेना चाहिए, और इंट्राडे में अगर आप लोगे और क्लोज कर दोगे देन इट इज़ ओके। ठीक है, लेकिन उसको कैरी फॉरवर्ड अभी डाटा पॉइंट के हिसाब से बुलिश ट्रेड को कैरी फॉरवर्ड करने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, डाटा पॉइंट्स ये आपको पहले ही बता रहे हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ कि आज के दिन एफ ने बहुत हैवी सेल ऑफ किया है, जो कि दिख रहा था हमको लाइव मार्केट के अंदर ही, क्योंकि जो भी लेवल मैं यहाँ पे आपको लोगों को दे रहा था वो सारे के सारे लेवल टूटे जा रहे थे। टेलीग्राम चैनल के ऊपर आपको लेवल्स मिल रहे थे, और साथ में 3 बार मैंने आपको अपने टेलीग्राम चैनल के ऊपर रेगुलरली अपडेट किया, सुबह, आफ्टरनून में, और क्या कहते हैं मतलब एक 10 बजे के आसपास, एक 12 बजे के आसपास और एक 2 बजे के आसपास भी मैंने आपको अपडेट किया। रेगुलरली अपडेट कर रहा था मैं कि भाई रेगुलरली जो है डाटा जो है वो वीक है, बुलिश पोजीशंस ना बनाइएगा। उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने आज के दिन कम से कम बुलिश पोजीशंस नहीं बनाई होंगी। ठीक है, तो यहाँ पर आज के दिन वो चीज़ दिख रही थी कि डाटा वीक था, और आज डाटा पॉइंट जो क्लोजिंग का आया है उसके अंदर भी ये साफ चीज़ दिख रही है कि एफ ने बहुत हैवीली सेल ऑफ किया है, और डी ने बिल्कुल भी यहाँ पे मतलब बाय करने के मूड में बिल्कुल भी नहीं है इतने हैवी सेल ऑफ के अगेंस्ट में। तो यहाँ पर डेफिनेटली जो बाय किया है वो रिटेल ट्रेडर्स ने ही किया होगा। ठीक है, यही यहाँ पर डाटा पॉइंट्स बता रहे हैं। अगर मैं यहाँ पर बात करूँ कि अगर टेक्निकल पुलबैक आता है, टेक्निकल पुलबैक मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर पीसीआर की वजह से अगर कोई टेक्निकल पुलबैक आता है तो यहाँ पर होगा क्या, ध्यान से समझिएगा। कल का यहाँ पर क्या हो सकता है मार्केट में, इसी को समझने की कोशिश कीजिएगा। हम ऑप्शन चेन के हिसाब से भी डिस्कस कर लेंगे। तो यहाँ पर पीसीआर जो है वो 0.75 है, यानी कि अब बहुत जितनी स्पीड से आज मार्केट गिरा है उतनी स्पीड से मार्केट शायद कल ना गिरे, पहली चीज़। दूसरी चीज़ कि यहाँ पर नवंबर मंथ की अब एक्सपायरी जो है वो चालू होगी कल से, तो यहाँ पर कल तकरीबन 11 से 12 बजे तक आपको पूरा का पूरा क्लैरिटी मिल जाएगा कि मार्केट नवंबर मंथ में चाहता क्या है। तो यहाँ पर भाग के यहाँ पे ओवर ट्रेडिंग करना या फिर मतलब तसल्ली ना रखना ट्रेडिंग के लिए, क्योंकि नवंबर के मंथ की नई एक्सपायरी, तो यहाँ पर क्लैरिटी मिलना बहुत ज़रूरी है। तो 2 से 3 घंटे सुबह सुबह के आपको थोड़ा सा तसल्ली पूर्वक यहाँ पर रखना होगा, और जो भी डाटा पॉइंट्स कहेंगे उसके हिसाब से हम यहाँ पे ट्रेड करने की कोशिश करेंगे। तो दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ हो गई। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़ कि यहाँ पर प्रीमियम्स जो है बहुत हैवी हैं इस वक्त, प्रीमियम्स बहुत हैवी हैं। ऑप्शंस की अगर मैं बात करूं तो जब भी प्रीमियम्स हैवी हो जाते हैं तो वहां पर सैटरडे संडे होने की वजह से 3 दिन फ्राइडे को, क्योंकि मार्केट मतलब चलती है और उसके बाद सैटरडे संडे होता है, तो यहाँ पर नई एक्सपायरी भी है। तो यहाँ पर इस चीज़ का फ़ायदा जो है प्रीमियम्स को डीके करने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि ओवरसोल्ड मार्केट है। तो थोड़ा बहुत मार्केट जो है आप लगा लीजिए 17,800 से लेके और 18,000 के बीच में अगर घुमा के मार्केट के प्रीमियम को भी खाया जाए तो बिल्कुल शॉक मत होइएगा, क्योंकि जब भी हैवी प्रीमियम्स होते हैं तब भी ऐसा होने की बिल्कुल गुंजाइश होती है। तो यहाँ पर अब कॉशियस जब लेवल्स हैं, अब लेवल्स नोट डाउन कर लीजिए।
मार्केट के अंदर अब जब तक 17,800 का लेवल नहीं टूटता तब तक हम कोई भी यहाँ पे बेरिश पोजीशंस अब नहीं बनाएंगे, क्योंकि मार्केट और बहुत ज़्यादा टूट चुका है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ कि हम बुलिश पोजीशंस भी तब बनाएंगे जब मार्केट 18,000 के ऊपर, बुलिश पोजीशंस वो वाली कह रहा हूँ कि जब हम कैरी फॉरवर्ड करके जाते हैं ना, बुलिश पोजीशन इंट्राडे वाली ठीक है, लेकिन बुलिश पोजीशंस कैरी फॉरवर्ड करके जाने वाली सिचुएशन जब आएगी जब मार्केट 18,050 के ऊपर कम से कम टिक जाए, 18,050 के ऊपर टिक जाए। देखिए बहुत दिन से क्या हो रहा था, मार्केट 18,000 और 18,050, 18,000 और 18,050 के आसपास जो है ना मार्केट एक तरीके से सपोर्ट ले रहा था, ठीक है। तो सपोर्ट जब एक लेवल के आसपास लेता है ना मार्केट, तो वहाँ पर जब मार्केट का प्राइस उस लेवल के नीचे चला जाता है तो वही जो लेवल है वो रेसिस्टेंस का काम करता है। याद रखिएगा इस बात को, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। तो अब जो सपोर्ट का काम कर रहा था 18,050 से लेके 18,100 का लेवल, अब वही रेसिस्टेंस का काम करेगा। तो यानी कि अगर टेक्निकल पुल बैक आया तो उस रेसिस्टेंस के आसपास थोड़ा सा कॉशियस होने वाली सिचुएशन यहाँ पर अभी भी बरकरार है, ठीक है। तो यहाँ पर रेसिस्टेंस मैंने आपको बता दिया 18,000 से लेके 18,050 के आसपास का रेसिस्टेंस है। जब तक उसके ऊपर क्लोजिंग नहीं देगा हम बुलिश पोजीशन कहीं फॉरवर्ड नहीं करेंगे। बेरिश पोजीशंस के लिए हम 17,800 के नीचे मार्केट को जाने देंगे। तो ये दो लेवल हैं, और इसके बीच में अगर मार्केट घूम फिर के अगर प्रीमियम खाने की कोशिश करता है तो ओवर ट्रेडिंग हम नहीं करेंगे। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। और अगर 17,800 के लेवल अगर ब्रेक हो जाते हैं तो अगला लेवल जो खुलेगा मार्केट के लिए वो खुलेगा दोस्तों 17,640 का लेवल। याद रखिएगा 17,640 का लेवल खुलेगा मार्केट के अंदर। लेकिन जस्ट बिकॉज के ओवरसोल्ड मार्केट है, थोड़ा बहुत टेक्निकल पुल बैक आने की उम्मीद है जस्ट बिकॉज ऑफ पुट कॉल रेशियो, तो इस बात का ख्याल रखिएगा। लेकिन रेसिस्टेंस के आसपास भी यहाँ पर बहुत कॉशियस होने की इस वक्त ज़रूरत है। क्या सिचुएशन होगी मार्केट के ऊपर, क्या डाटा पॉइंट होंगे, वो आपको लाइव मार्केट में पता लग जाएगा। तो हम निफ्टी की बात कर चुके हैं दोस्तों। अब बैंक निफ्टी की जो बात है उसको करने से पहले मैं आप लोगों से एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ, ध्यान से समझिएगा कि यहाँ पर दोस्तों अगर मैं आपको ये बोलूँ कि यार हम आईपीओ से रिलेटेड यहाँ पर बात कर रहे हैं, याद रखिएगा आईपीओ का सीज़न आने वाला है यहाँ पर। अब कल से ही आईपीओ के सब्सक्रिप्शन चालू हो जाएंगे, है ना। एप्लीकेशन आप डाल सकते हो। तो नायका का एक पहला आईपीओ इंट्रोड्यूस हो रहा है, उसके बाद बहुत सारे पेटीएम का, है ना, और policybazaar.com का, और मतलब बहुत सारे आईपीओज लिस्टेड लाइन में हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर होता क्या है, एक बात ध्यान से समझिएगा, आप भी साइकोलॉजिकल लेवल तरीके से सोचिएगा इस बात को। ये डाटा पॉइंट्स के ऊपर ये बात जो है दिखती नहीं है, लेकिन माइंड में रखिएगा इस बात को, और आप इस चीज़ का आंसर जरूर दीजिएगा कमेंट सेक्शन में, आपके लिए इंपॉर्टेंट लर्निंग भी होगी। दोस्तों याद रखिएगा, मैं आपसे एक चीज़ पूछने की कोशिश करता हूँ और आंसर दीजिएगा उसका, कि भाई अगर मार्केट बेरिश जोन में चला गया, जिसकी उम्मीद अभी है, लेकिन अगर सच में ही चला गया बेरिश जोन में, तो आप मुझे ये बताओ कि आपके जो इतने सारे आईपीओ आपने लिस्टेड होने के लिए तैयार कर दिए हैं और उनकी डेट भी पहले से पहले अनाउंस हो चुकी है, तो क्या कोई भी नॉर्मल रिटेल ट्रेडर उसमें अप्लाई करने के बारे में सोचेगा? हाँ करेंगे, लेकिन जो ओवर सब्सक्रिप्शन मिलता है, जो हैवी एप्लीकेशंस डालने की सोचते हैं रिटेल ट्रेडर, क्या वो करने की कोशिश करेंगे? क्योंकि वहाँ पर डर का माहौल पैदा हो जाएगा मार्केट के अंदर। अगर मार्केट ड्यूरिंग द आईपीओ सीज़न अगर बेरिश जोन में चला जाता है तो वहाँ पर जो बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो पीछे हट जाएंगे, वो कहेंगे भाई अभी तो मार्केट बेरिश है, हम लोग यहाँ पे क्या कहते हैं अभी अप्लाई नहीं कर रहे, अभी हम स्टॉक मार्केट में कोई भी पैसा नहीं लगा रहे। तो ये साइकोलॉजी क्या है ना, ये बेसिक साइकोलॉजी है, इसको इस चीज़ को समझो आप। तो मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि यहाँ पर उम्मीद ये है कि तकरीबन 8 या 9 तारीख तक या 10 तारीख तक, ठीक है, दिवाली के आसपास 5 या 6 7 तारीख को दिवाली का वीक ख़त्म हो जाएगा, तो वो वीक तक आप यहाँ पर थोड़ा देखेंगे कि यहाँ पर ना मार्केट जो है एक रेंज में फंस के रह सकता है, जस्ट बिकॉज के आईपीओ का सीज़न आ रहा है, ठीक है। विक्स क्योंकि इंडिकेट नहीं कर रहा है कि बहुत अपकमिंग वीक के अंदर भी बहुत बड़ा फॉल हो सकता है। मार्केट अभी होने को कुछ भी हो सकता है, मार्केट इज़ अनप्रिडिक्टेबल, लेकिन मैं यहाँ पे पॉसिबिलिटी की बात कर रहा हूँ केवल और केवल। मुझे पर्सनली ये लगता है कि आईपीओ सीज़न की वजह से मार्केट को थोड़ा सा स्टेबल रखा जाएगा, जस्ट बिकॉज कि वहाँ पर आईपीओस के अंदर अच्छे तरीके से सभी लोग सब्सक्रिप्शन कर दें। अगर मार्केट को नीचे गिरा दिया जाता है तो सब्सक्रिप्शन में दिक्कत हो जाएगी आईपीओस के, ये मेरा मानना है।
अगर ये व्यू गलत भी हो सकता है, मार्केट कुछ भी कर सकती है, लेकिन ये मेरा मानना है, ये पॉसिबिलिटी की बात कर रहा हूँ। इसलिए मैं यहाँ पे आपको बार बार बोल रहा हूँ कि कल का जो पहला 2 से 3 घंटे होंगे ना, जो नवंबर मंथ की स्टार्टिंग बताएगा आपको, वहाँ पर आपको ये थोड़ा सा कॉशियस होकर ये देखना होगा डाटा पॉइंट्स इंडिकेट क्या कर रहे हैं। क्या मार्केट को स्टेबल रखा जाएगा अगले 10 दिन तक, या फिर मार्केट को डायरेक्टली यहाँ से ब्रेक कर दिया जाएगा। ठीक है, गिरना तो मार्केट को है, लेकिन ये आईपीओ सीजन की वजह से हो सकता है थोड़ा बहुत स्टेबल भी रखा जाए मार्केट को। तो ये कल मार्केट के लाइव मार्केट के अंदर पता मतलब हो जाएगा, पता लग जाएगा इस चीज़ का। ठीक है, मार्केट का मतलब ट्रेंड तो अब मैं यही बोलूँगा कि अब ऊपर का लेवल जो है, जो जहाँ से मार्केट गिरना शुरू किया है, वहाँ पर वापस मार्केट को आसानी से पहुँच जाना मुझे नहीं लगता कि आसानी से पहुंच पाएगा, इतने बड़े सेल ऑफ वॉल्यूम्स के साथ किए जा रहे हैं तो। ठीक है, ऑप्शंस की पोजीशंस भी मतलब इतने हैवीली बनी हुई हैं उसी लेवल के ऊपर जहां पर से मार्केट ने गिरना शुरू किया है, तो मुझे नहीं लगता आसानी से मार्केट वहां पे जाएगा। वैसे भी इतनी बड़ी बड़ी एंगल्फिंग कैंडल्स यहाँ पे बन रही हैं, तो मतलब हो सकता है स्टेबल हो जाए, लेकिन उस प्रीवियस हाई तक पहुंच पाना मार्केट का बहुत टफ है। इस बात का आपको ख्याल रखना होगा। और बस यही कहूँगा कि अभी जब वी आर जस्ट न्यूट्रल, वी विल डू एवरीथिंग ऑन द बेसिस ऑफ डाटा। और कल का नया सीज़न है, नया एक्सपायरी है, नई सीरीज़ है, और उस डाटा वो डाटा जहाँ पर जो भी इंडिकेट करेगा मतलब नई एक्सपायरी के अंदर, हम वैसा ही ट्रेड करने की कोशिश करेंगे। अब बात करते हैं बैंक निफ्टी की। बैंक निफ्टी में देखिए आज जो गिरावट हुई है वो बहुत हैवी हुई है। बैंक निफ्टी की जो गिरावट है वो आप लगा लीजिए तकरीबन 41,000 के आसपास। ठीक है, 41,000 के आसपास से डायरेक्टली वो आपका 39,500 आ गया। मतलब 1500 पॉइंट के आसपास की टोटल दिन, जो पूरा टोटल नंबर ऑफ पॉइंट्स है तो एक दिन के अंदर गिरा है। तो भैया इतनी बड़ी गिरावट हुई है, वॉल्यूम के साथ हुई है, तो भाई मतलब बहुत इम्पोर्टेंट है ये समझना कि यहाँ पे सेल ऑफ हो रहा है। तो अग्रेसिवली यहाँ पे बाइंग करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। ठीक है, पहली इंपॉर्टेंट चीज़। और अब यहाँ पे जो रेसिस्टेंस काम करेगा बैंक निफ्टी के लिए, वो करेगा दोस्तों 40,500 का। 40,500 के ऊपर जब तक क्लोजिंग ना कर दे मार्केट, तो आपको बुलिश पोजीशंस कैरी फॉरवर्ड करके बिल्कुल भी नहीं जानी है। ठीक है, और सपोर्ट जो है वो सपोर्ट जो है अब 39,200 का सपोर्ट है। उसके नीचे अगर क्लोजिंग दे दे तो डेफिनेटली फिर वो मार्केट बेरिश हो जाएगा। तो लेवल याद रखिएगा, दोनों लेवल मैंने दे दिए हैं। डाटा पॉइंट्स ओवरबॉट बता रहे हैं, टेक्निकल पुल बैक की उम्मीद है, लेकिन रेसिस्टेंस के आसपास कॉशन रहेगा। बाकी की बातें हम करेंगे लाइव मार्केट में ऑन द बेसिस ऑफ डाटा पॉइंट्स। उम्मीद करता हूं आपको साइकोलॉजी ऑफ आईपीओ समझ में आ गया होगा, उसका इम्पैक्ट क्या हो सकता है वो समझ में आ गया होगा, डाटा पॉइंट्स क्या चाह रहे हैं, आगे की राह क्या हो सकती है वो समझ में आ गया होगा। और वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, ट्विटर टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, ज्वाइन कीजिएगा, और यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, और वीडियो लाइक कीजिएगा दोस्तों प्लीज़। ठीक है, थैंक यू सो मच।